अब हम काव्य मीमांसा के अंतर्गत प्रथम अध्याय को देखते हैं, जिसको कि कहा गया है शास्त्र संग्रह। ये कहा गया है कवि रहस्य के अंतर्गत शास्त्र संग्रह को देखते हैं। प्रारंभ में कहा गया है अथातः काव्यम मीमांसयिष्यामहे यथोपदिदेश श्रीकंठ परमेष्टि वैकुंठा दिव्य चतुष्षष्ठये शिष्येभ्य। कहे कि अब हम काव्य विवेचन करेंगे, जैसा कि श्रीकंठ ने परमेष्टि अर्थात श्रीकंठ से परमेष्टि की ओर देखते हैं हम। फिर वैकुंठ आदि श्रीकंठ ने परमेष्टि वैकुंठ आदि 64 शिष्यों को उपदेश दिया। अर्थात श्रीकंठ ने परमेष्टि वैकुंठ आदि 64 शिष्यों को उपदेश दिया। उन भगवान विष्णु अर्थात परमेष्टि जो है भगवान विष्णु है, और इससे पूर्व श्रीकंठ ने परमेष्टि अर्थात भगवान ब्रह्मा जो है इनके सदृश 64 शिष्यों को उपदेश दिया। फिर भगवान स्वयंभू ब्रह्मा जो हैं ब्रह्मा ने भी अपने इच्छा से उत्पन्न मानस पुत्र शिष्यों को इनका उपदेश दिया। इन सबों में सरस्वती पुत्र अर्थात सारस्वती जो थे काव्य पुरुष भी एक था, जो पूज्यतरों में भी वंद्य था, अर्थात सबसे पूजनीय था। अर्थात वो कौन सा? ब्रह्मा का मानस पुत्र था। ठीक, अर्थात ये श्रीकंठ ने परमेष्टि आदि को दिया, और परमेष्टि जो थे वो अपने मानस पुत्र आदि को दिए। इसमें मानस पुत्र एक कौन थे? काव्य पुरुष, उनको दिया। प्रजापति ने सभी समयों के ज्ञाता दिव्य दृष्ट भविष्य की बातों को जानने वाले उस काव्य पुरुष को भूभुवः स्वः तीनों लोकों में रहने वाली प्रजा की भलाई के लिए काव्य विद्या के उपदेश करने के लिए कहा। अर्थात वो परमेष्टि जो हैं उन्होंने काव्य पुरुष को ये भूभुवः स्वः तीनों लोकों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी भलाई के लिए काव्य उपदेश करने को कहा। और काव्य पुरुष क्या करते हैं कि काव्य पुरुष ने 18 अधिकरणों वाली इस काव्य विद्या का उपदेश विस्तार के साथ दिव्य स्नातकों को किया। अर्थात 18 अधिकरण वाले इस काव्य मीमांसा का उपदेश किया। फिर सहस्राक्ष ने कवि रहस्य की रचना की उक्ति गर्भ में। अर्थात उसके बाद फिर बताया जा रहा है जो कि अलग अलग जो थे अलग अलग ने अलग अलग ग्रंथ की रचना की। उसके बाद ये यहाँ पर लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग क्या करते हैं? शास्त्र संग्रह नाम जैसे है वैसे ही बता रहे हैं, जो कि यहाँ पर किन किन विषयों की चर्चा आगे की गई। तो वहां पर कह रहे हैं जो कि वो जितनी भी चर्चा हुई थी अर्थात अलग अलग शास्त्रों की चर्चा हुई थी उनके द्वारा, तो उन अलग अलग शास्त्रों की चर्चा जो अलग अलग बिखरी हुई थी उन सभी को एक छोटे से ग्रंथ में समावेश करके 18 अधिकरण वाले काव्य मीमांसा की रचना की। किसने की? आचार्य राजशेखर ने। और इस काव्य मीमांसा की रचना की गई। इस काव्य मीमांसा के प्रथम अधिकरण में प्रकरणों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, और उसमें शास्त्र संग्रह आदि जो 18 अधिकरण है, 18 अधिकरण कौन कौन से हैं? शास्त्र संग्रह, शास्त्र निर्देश, काव्य पुरुष, उत्पत्ति, शिष्य प्रतिभा आदि जो भुवन कोश पर्यंत जो है इनकी चर्चा की गई। और भुवन कोश पुराण संदर्भ में जो आपको बताया गया है उसको आप यहां से भी कुछ हद तक देख सकते हैं। पुराण संदर्भ जो भुवन कोश है उनको आप यहां से भी कुछ हद तक देख सकते हैं। तो ये प्रथम अध्याय जो है शास्त्र संग्रह ये यही किया, इतना में ही समाप्त होता है।